क्योंकि मैंने अराउंड 20 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है। अगर आप आपका पैशन फॉलो करोगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप क्यों पैशन को आप मनी में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे, है ना? अगर पैशन है, अच्छा है, अगर आप उस पे कंसिस्टेंट रहते हो तो मनी विल फॉलो यू। Hello and welcome to the another episode of T3 Show, the typical talk show. आज हम जिनको मिलने वाले हैं उनका नाम है मिस झलक देसाई। मिस झलक देसाई एक आर्टिस्ट है और उनकी आर्टिस्टिक फॉर्म की शुरुआत से उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक फॉर्म की शुरुआत की और अभी उन्होंने अपना आर्ट फॉर्म इतना आगे बढ़ा दिया, वो इतना आगे बढ़ गए कि गुजराती सिनेमा के पॉपुलर सेलेब को भी उन्होंने अपना आर्ट फॉर्म सर्व किया। सो इस चीज से हमें एक चीज तो पता चली गई कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ अच्छा भी दिया। ज्यादा टाइम में आपका नहीं लेता, सीधे बात करते मिस झलक देसाई से, उनसे बात करते अबाउट उनकी आर्टिस्टिक जर्नी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। वेलकम टू द शो मिस झलक देसाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन T3 शो। थैंक यू सो मच। ये मैं अपना ऑनर गिनूंगा कि आप मेरे शो पे थोड़ा सा टाइम निकाल के आ पाए। दैट्स माय प्लेजर। शुरुआत कर रहे थे T3 शो की। शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि रेजिन आर्ट और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म मैं जानना चाहूंगा ऑडियंस के लिए कौन कौन से आर्ट फॉर्म आप परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मैंने बचपन से ही पेंटिंग्स बनाती थी। सो राइट नाउ मैं एक्रेलिक पेंटिंग्स और अभी मार्केट में रेजिन आर्ट बहुत ट्रेंडिंग है, तो मैंने उस पे थोड़ा हाथ चलाया। तो अभी रेजिन आर्ट बहुत जोर से चल रहा है। हाँ, तो हाँ, ये दो आर्ट फॉर्म मैं करंटली कर रही हूँ। ओके। और पेंटिंग्स में आपने कुछ? पेंटिंग्स में मैं एक्रेलिक पेंटिंग्स करती हूँ। बेसिकली पेंटिंग्स में बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बट मेरा फोटे है एक्रेलिक पेंटिंग्स में, कैनवास पेंटिंग करती हूँ। सो या एक्रेलिक, यस। ओके। सो रेजिन आर्ट की आपने बात की, एक्रेलिक पेंट की आपने बात की, पर आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आई फॉलो माय पैशन। ओके, सो मैं आपको पहले तो इंटरप्ट करना चाहूंगा कि शुरुआत कैसे हुई आर्ट फॉर्म की, वो तो हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका बैकग्राउंड, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, आई एम फार्माकोलॉजिस्ट। आई हैव डन माय मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी। मैं पहले एक फार्मेसी स्टोर में मैनेजर थी और उसके जस्ट बिफोर कोविड मैंने 1 साल आयुर्वेदिक कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चरर में जा रही थी। और फिर सडनली हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो सबको पता है बहुत जन की मतलब टैलेंट उभर के आया। बिल्कुल। मेरा था कि पहले से ही मैं क्रिएटिव किस्म की इंसान हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत से स्टार्ट किया। सो वो आपकी जर्नी मैंने भी फॉलो की है। वैसे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो जेडी क्रिएटर्स लेन। ओके। सो पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल से स्टार्ट किया था, आप बहुत छोटे छोटे से पेंटिंग्स करते थे, दो रील्स करते थे। सो एक दिन क्या हुआ कोरोना पे, एक्चुअली झलक दीदी मैं बुलाता हूँ इनको, ये मेरे मम्मी के फ्रेंड है वैसे। तो एक दिन इनसे बात हुई तो इन्होंने शेयर किया कि मैं भी ऐसा आर्ट फॉर्म करता हूँ। तो क्या है ना, हम लोग सब कोरोना में अपना अपना सारा टैलेंट निकाल रहे थे। मैं भी थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह कर रहा था, तब हमने कनेक्ट भी किया था। यस, राइट। सो बैक टू द टॉपिक, आपकी शुरुआत कैसे? पहले तो क्या पता है सबको कि कोरोना में मेड भी नहीं आ रही थी, राइट? तो और घर जैसा था हाउसवाइफ का मतलब। सीरियसली, प्लस हस्बैंड्स भी घर से ही काम कर रहे थे, राइट? तो
मेरा क्या था, पूरा अटेंशन फैमिली पे था, हर रोज नई नई डिशेस बनाने में था। बट क्या हुआ, कई बार दोपहर में मेरे को हो रहा था कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, राइट। तो पहले से ही मैं बचपन से ड्राइंग्स वगैरह बहुत करती, 2 साल की थी मैं तब से बहुत करती। इवन स्कूल्स में, कॉलेज में सब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे प्लीज मुझे ये डायग्राम बना के दो, मुझे ये ड्राइंग बना के दो। तो पहले से ही था। बट फिर मैंने एक स्केच बुक ली और मैंने कुछ ना कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स वगैरह कुछ स्टार्ट किया। फिर मैं सोशल मीडिया पे हर रोज जो भी मैं बनाती थी, क्रिएट करती थी, वो मैं अपलोड करती थी, राइट। तो वैसा 10-15 दिन चला। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि मेरे घर पे इंटीरियर बन रहा है, तो मेरे घर के पेंटिंग्स आप ही बनाओ। तो 15 दिन में? हाँ। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला, प्लस मेरे फैमिली से बहुत सारा मोटिवेशन मिला। तो बस वहां से हुआ कि मेरा प्रोफेशन तो है ही साथ में फार्मेसी का, बट आई एम फॉलोइंग माय पैशन राइट नाउ। पैशन फॉलो करना ना के बाद बहुत ही जरूरी हो चुका है, राइट। क्योंकि किसी को नहीं पता है कब लाइफ में क्या हो जाए। प्लस उस टाइम पे क्या, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, बट मेरे हस्बैंड ने एक बुक सजेस्ट की थी, इकिगाई, आपको पता होगा शायद। तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली मैं वो बुक भी मैंने पढ़ी थी। इट इज रिलेटेड टू जापानीज लाइफस्टाइल। तो उसमें लिखा था कि इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम बाय फॉलोइंग योर पैशन, प्लस जो भी काम करो आप पैशन फॉलो करके करो, तो लाइफ भी आपकी इतनी बढ़ेगी, प्लस उससे पैसा अगर कमाते हो दैट इज वेल एंड गुड। बिकॉज उसमें क्या हो जाता है ना कि हम लोग लाइफ तो जी रहे, डेफिनेटली इंजॉय करके जी। और बहुत कम जन रहते हैं कि सपोज आज जॉब पे जाना है, अगर मूड ही नहीं रहेगा तो काम करने का मजा ही नहीं आता। बट द ग्रेट थिंग इज कि मैं जो एंजॉय करती हूँ मैं वही काम करती हूँ, और वो पैशन फॉलो करने में बहुत मजा आता है, और उससे अगर पैसा मिले तो वो तो मतलब चेरी ऑन अ केक। डेफिनेट। अब बात करते हैं, आपने ऑप्ट आउट अभी किया है आर्ट फॉर्म, आर्ट फील्ड आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी साइंस फील्ड से, और इस चीज में फुल फैमिली सपोर्ट, राइट। हाँ, फैमिली का सपोर्ट ये सारी चीज में बहुत बढ़ जाता है और होना भी चाहिए। अगर नहीं हो तो ऐसा हो जाता है ना कि एक इंसान अधूरा फील करता है। डेफिनेटली। ये सारी चीजों के बारे में, आर्टिस्टिक फॉर्म के बारे में सब बातें करेंगे, पर मैं जानना चाहूंगा सपोर्ट कैसे मिल रहा है, कैसा सपोर्ट था, स्टार्टिंग से सपोर्ट था कि बाद में सपोर्ट हुआ? एक्चुअली साइंस फील्ड से मेरी जर्नी थी, राइट। वो तो अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने साइंस फील्ड से पूरा नाता तोड़ दिया है, राइट। अभी आई एम मोर लाइंड इनटू आर्ट फॉर्म, राइट। तो मेरा ये जो स्टार्ट मैंने किया मेरा फर्म जेडी क्रिएटर्स लेन, तो उसके पीछे मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। एज ए लेडी, एज ए वुमेन, आप कुछ भी मतलब काम हाथ में लेते हो तो आप फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वेदर यू आर मैरिड और नॉन मैरिड, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड का भी भले ही वो इतना फ्रीडम देते हो, बट एज ए वुमन उनका नेचर ही रहता है कि एक बार हम पूछे। बट मुझे मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, इवन माई किड, दे हैव सपोर्ट मी लॉट। तो उन्होंने ही आइडिया दिया मेरे हस्बैंड ने कि व्हाई डोंट यू ओपन योर फर्म। तो मैंने पहले तो इंस्टाग्राम पे मैंने प्रोफाइल बनाया, बाद में अराउंड 6 मंथ्स जब ये स्टार्ट किया कोरोना में, आफ्टर 6 months I have launched my website। तो मेरा वेबसाइट, हाँ ओके, आप बताना चाहेंगे? मेरा वेबसाइट है www.jdcreatorslane.com। तो वो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में है ही ऑलरेडी। तो
वहाँ जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने मेरा प्रोफाइल अपलोड किया तो ज्यादातर ऑर्डर्स वहाँ से ही आते हैं। वेबसाइट इज जस्ट फॉर लाइक कैटलॉग, है ना, वहाँ से इतने ऑर्डर्स नहीं आते, बट जो भी मेरा है वो सोशल मीडिया से मेरा ज्यादा आता है। सो इस चीज में भी सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। डेफिनेटली। ओके, सो हर एक आर्टिस्ट फॉर्म को, हर एक आर्टिस्ट को, हर एक फॉर्म को सोशल मीडिया अपना प्लेटफॉर्म सर्व कर रहा है दो हाथों से कि आओ। सीरियसली वो अगर हो तो लाइक काम बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया, बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया। अभी क्या है, ये सोशल मीडिया जो है वो एक स्मॉल बिजनेस स्केल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो हर रोज उसमें क्या है, बहुत बिजी रहना पड़ता है कि आज ये मैंने कुछ क्रिएट किया है, आज मैं ये पोस्ट करूंगी, तो उससे बहुत आउटकम्स रहते हैं सोशल मीडिया से। सो हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्रोफाइल इन सोशल मीडिया। हाँ या डेफिनेटली। और मैं बोलना चाहूंगा सिर्फ स्मॉल स्केल नहीं, बड़े बड़े बिजनेस भी खड़े कर रहे हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन वुमेन वो भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया तो लाइक मैं बोल दूं कि अभी की जनरेशन की नीड है। अगर आपका कोई भी आर्ट फॉर्म है, बिजनेस है, उसको आगे बढ़ा, बिकॉज ज्यादातर जन रहते वो सोशल मीडिया में बहुत एंगेज रहते हैं, तो हमारा जो भी मैसेज है वो वी कैन इजीली स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू। सो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। सो अब हम बात करेंगे, आपने सपोर्ट की बात की, फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली, इन लॉज का सपोर्ट था। हाँ, वो तो लाइक ऐसा था कि अरे वाह, वो क्या है, दैट वाज माय हिडन टैलेंट। पहले मैंने दिखाया नहीं था कि ओ दे नो कि हाँ शी इज गुड इन आर्ट एंड ऑल, बट जब भी मैं जो भी क्रिएट करती थी और उनको भी हमारे ग्रुप में ये सेंड करती, वो दे वर लाइक वाओ झलक, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, तो दे वर सो हैप्पी। ओके, आपने शुरुआत की थी एक पेज, एक ब्रश या एक पेंसिल से, अभी पूरा फर्म क्रिएट कर दिया है, फर्म चला रहे हो आप, सिंगल लेडी गाइस। अगर एक अकेली लड़की, अकेली वुमेन, अकेली हाउसवाइफ डेफिनेटली कोरोना में एक पेपर, एक पेन से फर्म खड़ी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि लेडीजों की, लड़कियों की, फीमेल्स की पावर क्या है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि हम देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं लड़कियों को, पर दे वर लाइक लिटरली जितना बोले उतना कम। हाँ, और मैंने वो भी ऑब्जर्व किया कि में मेड तो आ ही नहीं रही थी, ठीक है, वैसे एक दिन मेड नहीं आती तो फिर बहुत खींच होती है, अरे यार आज मेड नहीं आ रही, बट काम अगर अपना पसंदीदा हो तो कोई भी बिजी शेड्यूल में हम ये काम निकाल सकते हैं। फिर ऐसा भी हो जाता है कि झाड़ू पोछा कर लो, मेरे को ये काम करना फटाफट। मैं वही कर रही थी। ओके, सो वैसे काम मैंने भी किया है, मेरे पापा ने भी किया है, मेरे भाई ने भी किया है, सबने काम किया है, और बड़े से बड़े हमने सेलेब को भी देखा है काम करते हुए। I have seen so, उन्होंने भी अपनी रील्स पुट की थी इंस्पायर करने के लिए हम जैसों को कि भाई लड़के भी काम करते हैं, करो लड़के काम। मैं भी अपने लड़के को सिखा रही हूँ। वैसे वो कितने साल का? he is 8 years old. ओके, सो आपको उसकी तरफ से फुल सपोर्ट? हाँ, कई बार क्या रहता है, अभी रेजिन आर्ट बहुत ट्रेंडिंग है, राइट? तो एक मिनट, रेजिन आर्ट आप बोल रहे हो? हाँ, रेजिन आर्ट बेसिकली ये एक्चुअली इपॉक्सी कंपाउंड है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, राइट? तो उसको हार्डनर से मिक्स करते हैं और बहुत सारे मोल्ड्स रहते हैं, उसमें पिगमेंट्स डालते हैं और कुछ ना कुछ हम आर्ट फॉर्म करते हैं। कई बार कैसे मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि अरे यार रेजिन है, सिर्फ पोर ही तो करना है, राइट? बट इट्स अ वेरी टफ जॉब, सिर्फ पोर करना नहीं रहता, डिटेलिंग ज्यादा। हाँ, बहुत उसमें लाइक एक आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रहता, वो कारपेंटर भी बन जाता है, वो इंजीनियर भी बन जाता है, और बहुत सारा मतलब उसमें बहुत सारा उसमें काम करने को रहता है। डेफिनेटली अगर जो कोई गिन रहा है कि रेजिन आर्ट बहुत इजी है,
इजी बिल्कुल नहीं। सीरियसली मैंने बहुत देखा है कि रेजिन आर्ट इज जस्ट पोरिंग बट इट्स नॉट जस्ट पोरिंग। आप वर्कशॉप भी प्रोवाइड करते हैं हाँ, मैं 1-to-1 वर्कशॉप्स करती हूँ। Okay. तो जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं अक्रॉस द कंट्री सिटी? मैं अक्रॉस द कंट्री में क्या है कि मैं ऑनलाइन Okay. लेती हूँ, ठीक है। बट अगर दे आर फ्रॉम सूरत तो 1-to-1? हाँ 1-to-1 वर्कशॉप्स रहते ऑफलाइन? हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन व्हाटएवर दे सूट्स। ओके, जो भी कंफर्टेबल है हाँ जो भी क्लाइंट को, हाँ कस्टमर को, जो भी। यस। अभी तक आपने कितने कस्टमर सेटिस्फाई किए? मैंने अराउंड 500 प्लस कस्टमर्स को 500 plus? मेरा आर्ट प्रोवाइड किया है। ओके, सो मतलब 500 प्लस इन जस्ट 2 इयर्स? हाँ, it's about 3 years। 3 3 years? years हाँ। तो एक साल तो निकल गया कि ये आर्ट हो रहा है, वो आर्ट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट्स में निकल गए एक Okay. साल तो। वैसे फर्म भी क्रिएट किया, हाँ हाँ। सो बहुत बड़ी बात है। फर्म क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बात है। सो अभी आपने 500 प्लस बोला क्लाइंट्स, कस्टमर्स, उसमें कोई सेलिब? हाँ है डेफिनेटली। मैंने एक बार क्या हुआ था, इट वाज अर्ली मॉर्निंग एंड एक सेलेब थी प्रीनल ओबराय करके। रीनल ओबराय? हाँ, शी इज टीवी सीरियल एक्ट्रेस, सिल्वर स्क्रीन पे काम किया है और अभी वो गुजराती एक्ट्रेस भी है, गुजराती मूवीज में भी आती है और शी इज प्रोड्यूसर एज वेल। ओके, तो उनका मैसेज आया था उनको, शी इज ऑल्सो आर्ट लवर। ओके, तो उन्होंने मेरा पेज देखा होगा, तो मैसेज आया था कि मुझे ये चाहिए, तो वो मैंने सर्व किया था। आज तक शी इज माय रिपीटेटिव कस्टमर। रिपीटेटिव? हाँ डेफिनेटली। और मेरे नए क्लाइंट्स तो आते ही है बट ज्यादातर मेरे रिपीटेटिव कस्टमर्स ज्यादा रहते हैं और रिपीटेटिव कस्टमर्स को आर्ट प्रोवाइड करना इज वेरी टफ आज। हाँ क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डेफिनेटली। तो शी इज नॉट जस्ट माय क्लाइंट बट शी इज वेरी गुड फ्रेंड। फिर मैंने हेमांग दवे, ही इज आल्सो। हेमांग दवे? यस, लाइक वो वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टर है वैसे। ही इज कॉमेडियन। या बहुत ज्यादा अमेजिंग कॉमेडी टाइमिंग है उनकी। और आजव त्रिवेदी, ओके, उनको भी मेरा एक फेवरेट बुद्धा पीस था। हिज वाइफ इज माय फ्रेंड, सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ऐसा चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। यस। सो 3 सालों में सिर्फ नॉर्मल कस्टमर नहीं, सेलेब को भी इन्होंने अपना आर्ट फॉर्म सर्व किया है। तो मतलब आपके आर्ट फॉर्म में ऐसी तो कोई बात है जो लोगों को, सेलेब्स को अट्रैक्ट कर रही है और रिपीटेटिव भी कस्टमर आ रहे हैं। यस। सो बहुत बड़ी बात। बहुत सारी रेजिन आर्ट के बारे में बात हुई। रेजिन आर्ट में भी कंपटीशन तो होगा, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक गली में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि रेजिन आर्ट कर रहा हो, है ना। वैसे मैं भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस सब देखता हूँ, तो एक दो लोग तो, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, गर्ल्स, यंग गर्ल्स रेजिन आर्ट बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक वो लोग किचन्स बना रहे हैं, यस यस, कुछ और बना रहे हैं। बट इसमें क्या है पता है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। वो एक शौक के तरह वो स्टार्ट तो करते हैं बट वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, है ना। कि चलो अभी ये बहुत हो गया। और कई बार तो मेरे साथ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं क्या हूँ पर्सनली, मैं बहुत चूजी हूँ व्हेन इट कम्स टू आर्ट, है ना। तो बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं कि मुझे ऐसा आर्ट चाहिए, मुझे ऐसा पीस चाहिए, बट आई नो के वो बहुत, मैं भी जो भी कलर्स यूज करती हूँ वो मुझे पसंद आना चाहिए। अगर हमें पसंद आ रहा है तो ही हम कुछ अच्छा डेफिनेटली। तो मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी बना दूंगी। अगर होगा कि नहीं ये मैं अच्छे से कर पाऊंगी, मैं तो ही ऑर्डर्स दूंगी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट्स अबाउट माय क्रिएशन। सो क्योंकि आपने पैशन फॉलो किया, तो आप सेटिस्फाई हो तो आप, हाँ डेफिनेटली। अगर मेरे से नहीं बनता है तो मैं दूसरा पीस बनाऊंगी, भले ही वो मैं पैसा नहीं लूंगी बट मैं दूसरा बनाऊंगी, बट मैं पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं आई हैव डन माय बेस्ट। तो सो रेजिन आर्ट आप 3 साल से कर रहे हो, फ्यूचर में क्या प्लान? एज सच फ्यूचर में ऐसे प्लान्स नहीं है,
बट अभी और एक्सप्लोर करना है। अभी कई बार क्या रहता है, मैं घर से ही मेरे मेरे घर में ही स्टूडियो है, राइट? तो एज अ वुमेन मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। घर देखना पड़ता है, बच्चा, हस्बैंड, ये सब। तो अभी आगे जाके मैं सोच रही थोड़ा एक्सप्लोर करूं, एक दो हेल्पर्स रख लूं। हेल्पर्स में कई बार मतलब दिवाली के टाइम पे मैं रखती हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ऑर्डर्स ज्यादा रहेंगे, बल्क ऑर्डर्स रहेंगे। बट फिर फुल टाइम रखूंगी। बिल्कुल। लेट्स सी। मतलब एक्सप्लोर करना है रेजिन आर्ट फील्ड में, यही फील्ड में? यस, यही, और पेंटिंग्स में ज्यादातर। Paintings। अभी रेजिन आर्ट में क्या रहता है, वो अभी ट्रेंडिंग है, इसीलिए क्लाइंट्स रेजिन के ज्यादा आते हैं। ओके। अभी पेंटिंग्स में क्या रहता है, पेंटिंग्स हर किसी के बस में नहीं आता है ना, बिकॉज उसके दाम ज्यादा रहेंगे, बिल्कुल। बिकॉज इट्स हैंडमेड बिल्कुल। और इट्स गॉड गिफ्टेड, राइट? हाँ। हर एक नहीं बना नहीं बना सकते। अभी एक टाइम पे रेजिन आर्ट कोई भी शायद कर पाएगा, बट पेंटिंग्स हर एक नहीं करेंगे। वैसे रील्स में, वीडियोस में, हम लोग यूट्यूब में, शॉर्ट्स में देखते हैं कि एक कोई पेंटर है, उसने कोई वाइट शीट ली है, उस पे कलर मतलब ऐसे ही फ्लो कर रहा है और कुछ अच्छा सा आर्ट पीस बन गया, और वो भी सेल हो रहा है बहुत अच्छे दामों में। हाँ, मतलब बट उसमें भी वो भी जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे पोर करके, वो नॉर्मल इंसान अगर करेगा तो वो ऐसे ही पोर कर, वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। बट हाँ, अगर वो इफ ही इज गुड आर्टिस्ट, तो उसका जो क्या बोलते हैं, फ्लो भी वो उसके आर्टिस्टिक वे ही में फ्लो करेगा Okay। वो। मतलब उसकी भी यस। टेक्निक से ही हो रहा है, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो पाता, हम्म। राइट? आर्टिस्ट को मिलके ना हमें ये पता चल जाता है कि वो कितना शिद्दत से अपना पैशन फॉलो। अगर वो भी ऐसा आर्टिस्ट, आपके जैसा आर्टिस्ट जो पैशनेट है अपना आर्ट फॉर्म को लेकर, ऐसा नहीं कि हमारा फैमिली बिजनेस था कि कोई सर्कमस्टेंसेस के वजह से हमें ये आर्ट फॉलो कर, पैशनेटली। हाँ, डेफिनेटली। तो पैशन अगर हमें देख रहा हो, एक आर्टिस्ट के पास जाओ, क्योंकि एक स्केल से, पेंसिल से, डिटेलिंग से जो वो आर्ट फॉर्म ड्रॉ करता है, बनाता है, पूरा हमें पेशेंस चाहिए रहता है। अगर हम जल्दी जल्दी में कुछ भी कर रहे हैं It says के artists are very moody. तो That's right. Because कई बार क्या रहता है, मैं कोई भी अगर पेंटिंग बनाती हूँ, अगर वो अधूरा छूट जाए तो मुझे रात में नींद नहीं आती। कि भाई तो वो कंप्लीट करना है। हाँ, कई बार कंप्लीट करना ऐसा नहीं, बट मेरे दिमाग में चलता है, ओ अगर मैं ये ऐसे ऐसे स्ट्रोक उसमें लगाऊंगी तो फिर वो अच्छा पेंटिंग बिल्कुल। बनेगा। तो कई बार मैंने रातों भी जग के मैंने पेंटिंग्स बनाई है ना। मतलब कंपटीशन तो खुद से भी कर ही रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि मेरा जनरल सीरियसली ऑनेस्टली बताओ, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे लाइक इससे ज्यादा मुझे कमाना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। मैं एक बात तो सही है मेरा कि जो भी मैं आर्ट क्रिएट करती हूँ, दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन, वो है ना? तो मैंने भी With- एक्सपीरियंस हाँ, विथ परफेक्शन। और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो भले ही आर्ट वो किसी को क्रिएट करके देते हैं, बट विथ नॉट अ गुड एंड प्रॉपर फिनिश। मतलब वो करने के लिए कर रहे हैं, हाँ हाँ। हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि वो मुझे ज्यादा पे करने के लिए रेडी है, ओके, बिकॉज बिकॉज देन आपका आर्ट फॉर्म इतना हाँ पैसा, मतलब आर्ट फॉर्म ही मांग रहा है, इनकी मेहनत है, इनका जो भी है, पर आर्ट फॉर्म देख के वो पैसा देने के लिए, भाई इतना अगर नीट एंड क्लीन परफेक्शन के साथ आर्ट फॉर्म सर्व कर रहे हो, तो कोई भी पे दे, मतलब आपने भी बोला कि पैसों के लिए तो आप परफॉर्म कर ही नहीं। डेफिनेटली आर्ट फॉर्म आपने बहुत परफॉर्म किया, बहुत सारों को सर्व किया। कोई ऐसा एक आर्ट फॉर्म, कोई ऐसा एक क्लाइंट जो मतलब जिनके लिए आपने आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया और आप यादगार रह गया? एक्चुअली मेरा जो फर्म है वो एक स्मॉल स्केल ही कहेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि उनको समझाना थोड़ा टफ रहता है, बट मेरा सबसे यादगार है एक वरमाला प्रिजर्वेशन था।
अभी क्या ट्रेंड में है कि जो वेडिंग वरमालास रहती है उनको लाइफ टाइम प्रिजर्व करते Preserve हैं करते रेजिन में, राइट। तो ये जो वरमाला था वो था नेपाली वरमाला, नेपाल नेपाल से आया था। नेपाल से भी आपको हाँ, कनेक्ट करना डेफिनेटली। तो वो आया था और उनको बजट में चाहिए था, और ज्यादातर डेफिनेटली कोई भी क्लाइंट्स आएंगे वो पहले बजट तो देखेंगे ही। तो बजट में कैसे फिट करना है वाज वेरी टफ। है। प्लस उसको कैसे, बिकॉज द वर्माला वाज वेरी थिक एंड दे वांटेड टू प्रिजर्व बोथ वर्मालास। तो वो मैंने प्रिजर्व करने में शायद 1 महीना हो गया एक था। मिनट, हाँ, ओके। बट आई एंजॉयड अ लॉट, आई लर्नड अ लॉट। और जो क्लाइंट की खुशी देखी बाद में, दैट वाज प्रेशियस। उनका सेटिस्फेक्शन, आपका यस सेटिस्फेक्शन, यस। डेफिनेटली। तो मतलब आपने बोला नेपाल से आया था, तो अक्रॉस द कंट्री आपको ऑर्डर आ रहा है, हाँ, तो आप ऑर्डर कंप्लीट करके उनको डिलीवर भी अक्रॉस द कंट्री कर रहे यस हैं। यस। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अरेंजमेंट करना है, क्लाइंट को अरेंजमेंट नहीं। जेडी क्रिएशन लेन वो खुद आपके डोर तक पहुंचाएंगे, उनका खुद का आर्ट फॉर्म सूरत में बैठे बैठे। 3 साल में आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस, आर्ट का एक्सपीरियंस और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके। अभी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तरफ से ऐसी कोई एडवाइस जो एक विमेन, हाउसवाइफ, गर्ल, छोटी बड़ी हर जनरेशन के, सिर्फ लड़के लड़की ऐसा नहीं, बोथ जनरेशन, बोथ मेल फीमेल सब लोग के लिए ऐसी कौन सी एक एडवाइस है जो आप अपने तरफ से देना चाहोगे, जिसकी वजह से वो छोटा बड़ा हर एक बिजनेस अगर वो प्लान आउट भी कर रहे हैं तो सक्सेसफुली बैठ जाए और रन कर पाए? बेसिकली आई एम वेरी मच फेमिनिस्ट। तो पहले तो मैं हर एक लेडीज को बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मुझे भी पता है एज ए वुमेन के घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके ही जॉब करो, आप घर पे बैठ के भी करो। और आफ्टर पैंडेमिक ये तो मतलब सबके लिए अच्छा हो गया कि वर्क फ्रॉम होम है ना। अगर आपके पास कोई टैलेंट हो तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर। बिल्कुल। आप क्यों पैशन को आप मनी में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहे, है ना। अगर पैशन है, अच्छा है, अगर आप उस पे कंसिस्टेंट रहते हो तो मनी विल फॉलो यू, है ना। तो आप घर पे बैठ के, प्लस फैमिली सपोर्ट भी अच्छा हो, है ना। तो फॉर वुमेन ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा कि घर भी देख लेंगे वो और अपना बिजनेस भी देख लेंगे। तो जो भी 2-4 रुपए वो कमाते वो अपने ऊपर मतलब बिल्कुल रहेंगे, और उससे सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है। इंडिपेंडेंस पर। हाँ, डेफिनेटली। अगर आप हाउसवाइफ हो और एक बोलेंगे कि नहीं मेरा एक बिजनेस है, तो एक उससे आप सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट भी कर पाएंगे और हाँ, कॉन्फिडेंट फील हाँ, करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अगर सूरत में आपने जैसे कि बोला ऑल ओवर द कंट्री आप वर्कशॉप दे रहे हैं, अगर घर बैठे कोई भी ऐसी लड़की, फीमेल हाउसवाइफ रेजिन आर्ट करके, पैशन फॉलो करके पैसा कमाना चाहती है, आपको कनेक्ट कर सकते हैं। यस, आप डेफिनेटली। उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग देंगे। ऐसा नहीं कि रेजिन आर्ट पोरिंग करके सर्व कर देंगे, नहीं, डिटेलिंग A to Z like basics of resin and थ्रू फिनिशिंग में सब कंडक्ट करवाती हूँ, और 1-to-1 वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, और लाइफ टाइम सपोर्ट उनको लाइक गारंटी है कि हाँ, लाइफ टाइम सपोर्ट आप फुल्ली फ्री। हाँ, मतलब कि ये मैं बात करूं कि आज के टाइम में कोई नॉर्मल सब्जी भी लेने जाता है, सब्जी बेच के वो कौन आप कौन मैं हो जाता है। ये इतना बड़ा रेजिन आर्ट कल्चर में अगर जेडी क्रिएशन ले, उनके ओनर खुद बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, मेरे ऑडियंस के क्लैरिफिकेशन के लिए, आप वर्कशॉप चलाते हो, उसका कोई पैकेज का प्राइस फिक्सिंग? नहीं, एक्चुअली रेजिन आर्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं ना। तो
अगर बेसिक से सीखना हो तो लाइक क्लाइंट्स को क्या रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सीखना है, तो उसके हिसाब से मैं फिर उनको Okay. बोलूंगी। चार्ज उस हाँ, हिसाब से। यस, Okay. हाँ, और लाइफ टाइम सपोर्ट तो फ्री है, यस, मतलब वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल। और रेजिन आर्ट में आपने बताया कि धीरे धीरे ना सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आपके थ्रू अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन लोग को डिटेलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, परफेक्शन के साथ वो आगे बढ़ेंगे, आपका नाम भी आगे बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने अराउंड 20+ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, तो उसमें से 4-5 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि दे आर रनिंग देयर ओन रेजिंग आर्ट वर्कशॉप्स एंड दे आर सर्विंग देयर क्रिएशंस टू। लाइक उन्होंने भी छोटा बड़ा हाँ, बिजनेस हाँ, तो हाँ, बिल्डअप कर ही हाँ। लिया है। बिल्कुल, ये एक मोटिवेशन है, अगर आप टिप देना चाहो। मोटिवेशन ये है कि इट्स लाइक थेरापी। तो अगर आप आपका पैशन फॉलो करोगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है ना? तो फॉलो योर पैशन, डोंट पुश योर पैशन, जस्ट एक्सप्लोर इट। बिल्कुल। सो एंडिंग करने से पहले हमने बीच में बात की अबाउट फैमिली सपोर्ट। अगर आपका बेटा आ पाए कैमरे के सामने, अगर वो ज्यादा शाय है, मैं उससे थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगा, क्या वो आ पाएगा अभी? या व्हाई नॉट। वेलकम टू द शो पर्व। आपके मम्मा ने जब जर्नी स्टार्ट की थी आर्टिस्ट बन के, एज ए पैशन फॉलो किया था, आपका क्या रिएक्शन था? I was very happy and मैं पैशन फॉलो कर रहा था मम्मी का, और उनके साथ बैठकर मैं स्केचिंग करता। मतलब आप भी स्केचिंग करते हो? हाँ, आप भी फुल्ली पैशनेट हो गए हो इस चीज पे? हाँ, फुल इंटरेस्ट है? हाँ। ओके, सो अभी मेरे को पता चल गया है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन आर्ट आपका बढ़ने वाला है, Yes, yes. और सपोर्ट जो भी मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा सपोर्ट है। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पापा का क्या रिएक्शन? पापा को पर अच्छा ही था। मतलब खुश थे पापा भी? हाँ, खुश थे। ओके, 3 साल से बिजनेस खड़ा कर दिया, आर्ट को फॉलो कर रहे हो, पैशन फॉलो कर रहे हो, सपोर्ट भी कंप्लीटली है, पर एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर कोई ना कोई डिफिकल्टी आई हो? यस, बिकॉज कई बार बाहर से भी ऐसे सुनना मिलता है कि घर का भी काम करना है, बिजनेस करना है, तो बच्चे का, घर का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे मतलब होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा? हाँ, कई बार। बट मुझे पता है कि वो घर पे नहीं आते इसलिए नहीं पता, बट एज एन आर्टिस्ट मैं अपना घर इतना अच्छे से रख रही हूँ, प्लस बच्चे का भी टाइम टू टाइम मुझे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बिफोर एन आर्टिस्ट आई एम अ मदर, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, बोलने वाले बोलेंगे। तो दैट्स फाइन। एक गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो मतलब ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया गया होगा। यस, एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है वो। हाँ, डेफिनेटली। सो इस एपिसोड का हम एंडिंग करते हैं। आपसे बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला, और बहुत सारी इंस्पायरिंग चीजें भी पता चली, जो कि ना सिर्फ मैं, मेरी यूथ, मतलब मेरे जनरेशन की यूथ और सब लोग फॉलो करने वाले हैं, और शायद आपके वर्कशॉप बढ़ने वाले हैं। तो उसमें मेरा ही कोई थोड़ा सा सपोर्ट तो नहीं शेयर होगा, बट ये जस्ट जोक से पार्ट। बट बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है झलक देसाई आपकी, और बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हो आप। होप सो मेरा जो भी लाइफ है उससे कोई ना कोई इंस्पायर्ड हो, 1 to 2%, आई एम ओके, लाइफ सक्सेस। हाँ, और वो भी पैशन को फॉलो करके। यस, यस, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच, आपका थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा ज्यादा ही टाइम मैंने ले लिया। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और कोशिश करेंगे वापस से मिले, कुछ और इंटरेस्टिंग सी बात करें। एंडिंग में कुछ आपकी तरफ से अच्छी खासी फनी सी, कोई भी आपके मन में जो भी बात हो करनी है आपको। एज एन आर्टिस्ट मैं कहूँगी कि
जो भी टैलेंट भगवान ने दिया है, जो आर्टिस्ट रहते, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं आईज ऑफ गॉड, है ना। तो अगर आपको ये मौका दिया है तो प्लीज फॉलो करो। घर पे बैठे रहना मतलब का नहीं है। फॉलो योर पैशन, एक ही लाइफ है। बी क्रिएटिव एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच मिस्टर नंदी सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो।